हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। जैसा भी आप सभी को सही लगे, आज हम करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर सीईटी के लिए और साथ ही साथ एचटेट के लिए भी होगा हमारा सर्वनाम। हमने संज्ञा कर ली थी, संज्ञा का हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आप उस वीडियो को देख लेना। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। कमेंट करके बता देना कि आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको पेड मिलेगी इसकी, ये पहले से ही मैं बता देती हूँ। कमेंट करने से पहले ही आपको बता देंगी कि पीडीएफ आपको पेड मिलेगी। साथ ही साथ आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जो है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट भी करेंगे, इसके क्वेश्चन जो करेंगे, और साथ ही साथ वन लाइनर भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे, कितने भेद होते हैं उनकी जो है पूरी व्याख्या। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा यानी कि फोर्थ हो गया संबंधवाचक, फिर हो गया पर्सनवाचक और छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इसकी जो है ये दिए गए हैं भाग। एक तो इसकी जो व्याख्या है ये पढ़ देते हैं। यह सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और अन्य पुरुष। एक उत्तम पुरुष हो गया जो कि खुद के बारे में बताएगा, जैसे कि जो कि बोलने वाले के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारी, ये शब्द उत्तम पुरुष के लिए उपयोग होगा। फिर हो गया मध्यम पुरुष जो कि सामने वाले के लिए, जो सुन रहा है उसके लिए उपयोग होगा, जैसे कि तुम हो गए, तू हो गया, तुम्हारा, आपकी, ये सब जो हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बातें सुन रहा है उसके बारे में, कि आप, हम, आपकी, तुम, इस तरह से। और फिर हो गया अन्य पुरुष जो कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेगा, कि वह, वे, उसका, उनकी, किसी, हम अगर 2 सामने वाले बात करें हैं और तीसरे वाले के कि यह, उसकी, तो ये सब आ जाएंगे अन्य पुरुष। तो जो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से जान जाते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु की ओर संकेत करेंगे। निश्चित है, किसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है, उस व्यक्ति ने ये काम किया, तो हम जानते हैं, निश्चित है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उसके बारे में 100% जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो निश्चित होता है। अगर हम किसी के बारे में जानते नहीं होंगे, वो जाएगा अनिश्चय में, कि वो, किसी को हम नहीं जानते हैं कि उसने, या फिर कुछ, कोई खास, इस तरह से ये सारी चीज़ें आती हैं अनिश्चय में। और निश्चय में आती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे, ऐसा, वैसा। अनिश्चय में आती हैं अनिश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि किसी ने मुझे ऐसा किया, किसने किया ये उसको नहीं पता, किसी ने मुझे ऐसा कहा, कुछ, किसी, बहुत, सब, सभी, यानी कि सभी ऐसे हैं, सभी व्यक्ति ऐसे हैं, सभी बच्चे ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी कि बहुत सी होती हैं, लेकिन एक एक चीज़ के बारे में उसको पता नहीं है। तो किसी के बारे में अगर हमें पता नहीं हो और हम उसकी बातें कर रहे हैं तो वो अनिश्चय में जाएगा। अगर हमें सामने वाले के बारे में पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कितनी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जाएगा निश्चयवाचक में। अगला हो गया है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि जो, जैसा, वैसा, यानी कि जो बोएगा वो काटेगा। तो कौन बोएगा और कौन काटेगा, मीन्स जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। अगर 2 वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, उनका संबंध बनाएगा, तो वो संबंधवाचक में जाएगा। प्रश्नवाचक में हम, जैसे कि क्या, कौन, कैसे, कब और कहाँ, किसी के बारे में प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है। और छठा है निजवाचक सर्वनाम, जो कि खुद के लिए या फिर अपने संबंधों के लिए उपयोग किया जाता है। आप, अपना, अपनी और अपने और खुद, निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए, इनके साथ ही साथ ये 2 भी याद रख लेना। वैसे तो जो है एग्जाम में 6 ही आते हैं, लेकिन सिर्फ ये वैसे ही दिए हैं मैंने एक्स्ट्रा। एक निर्देशवाचक जिसमें यह, वह, ये, वे निर्देश के रूप में उपयोग किया जाता है, और एक संप्रक्तिवाचक सर्वनाम, जैसे कि दोनों, सभी, सब। तो ये वैसे पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा दिए गए थे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन।
मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें मैं अपने आप के बारे में बात कर रहा है वो, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। सेकंड होगा खुद ही अपना काम करो। खुद के बारे में बात कर रहा है वो, कौन काम करेगा? खुद ही हमें करना पड़ेगा, तो ये जाएगा खुद या फिर अपना, कौन सा सर्वनाम होता है? तो ये जाएगा खुद का मतलब निश्चय नहीं है, निज में जाएगा, ये निजवाचक में। किस में जाएगा? निजवाचक में। खुद ही अपना काम करो, खुद ही हमें अपना काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें खुद अपना, ये स्वयं, ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी? निज में। नेक्स्ट होगा क्या तुमने खाना खाया, मीन्स प्रश्नवाचक। सीधा ही पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो ये जाएगा प्रश्नवाचक। ए इसमें आंसर हो जाएगा सही। नंबर 4 क्वेश्चन है, जो ईमानदार होता है वही सम्मान पाता है। जो अभी मैंने बताया था कि एक दूसरे से लिंक करेगा आपस में उनका संबंध, जो वही, यानी कि जो ईमानदार होगा, कौन, किसको सम्मान मिलेगा? जो ईमानदार होगा उसी को सम्मान मिलेगा। तो इसमें जो और वही कौन से सर्वनाम हो गए? संबंधवाचक। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दरवाजे पर खड़ा है। कौन खड़ा है ये पता नहीं है उसको, लेकिन कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई उपयोग किया गया है, तो ये अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। प्रश्न निश्चय अनिश्चय, ये होगा अनिश्चयवाचक, मतलब होगा सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लड़का मेरा मित्र है। वह कौन सा सर्वनाम है? वह लड़का, इसका जो मित्र है इसके बारे में इसको पता है कि कौन है। अगर वो दूर खड़ा है तो ये किसी को बताएगा इसके बारे में इशारा करते हुए कि वह लड़का मेरा मित्र है। उसे पता है कि वो कौन है, सामने कौन खड़ा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। अगर इसको पता है तो मतलब इस निश्चित है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। नेक्स्ट हो गया, तुम समय पर क्यों नहीं आए। तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? तो तुम ये सारी चीज़ें आएंगी पुरुषवाचक में। जैसे कि पुरुषवाचक के 3 भेद थे, एक में मैं, मेरा, और एक में थे तुम, तुम्हारा, आप, इस तरह से, और एक में थे वो, ये सब। तो इसमें पूछा गया है तुम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो ये भाग पूछ ले अगर पुरुषवाचक का तो मध्यम पुरुष में जाएगा। नेक्स्ट हो गया, स्वयं को पहचानो, यानी कि खुद की बात की गई है तो निजवाचक में जाएगा। निज का मतलब खुद में, निश्चयवाचक, खुद को पहचानो, स्वयं को पहचानो। नेक्स्ट होगा, कौन आया है। कौन किस तरह का सर्वनाम है? तो कौन क्या प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट होगा, जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ। तो किसने परिश्रम किया और कौन सफल हुआ, ये दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। जैसे कि जिसने परिश्रम किया तो वही सफल होगा ना, जिसने मेहनत की होगी। इसमें कौन सा सर्वनाम का उपयोग होगा? संबंधवाचक का। इसका आंसर हो जाएगा सी, संबंधवाचक। नेक्स्ट, ये मेरे जूते हैं। उसे पता है कि कौन से जूते किसके हैं, तो वो निर्देश दे रहा है कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो तुम्हारा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? निर्देश में। निर्देश दे रहा है कि ये किसके जूते हैं, ये मेरे जूते हैं, तो ये निर्देशवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, तू बहुत तेज दौड़ता है। तो कौन दौड़ता है? तू का मतलब अगर पुरुष है, पुरुषवाचक में गया। अगर इसमें ये पूछा है कि तू कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक में जाएगा। अगर इसमें दिया हो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, तो इसमें आप पुरुषवाचक करिए। अगर आपको इसमें जैसे कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष दिया है, तो इसमें आप द्वितीय पुरुष के ऊपर टिक करना, क्योंकि पहले में तो वो खुद के बारे में बात करेगा, दूसरे में वो जिससे बात कर रहा है उसके बारे में बात करेगा, नहीं कि तू सामने वाले के बारे में। तृतीय पुरुष में अगर दोनों बात करें हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि वो ऐसा है। नेक्स्ट होगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे किसको मदद चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो मैं, मुझे, मेरा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पुरुषवाचक में ही आती हैं। और कौन से पुरुषवाचक में आती हैं? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष अपने खुद के बारे में बात करा वो, तो मुझे तुम्हारी मदद है, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग समय पर नहीं आते हैं, तो कुछ में कौन सा सर्वनाम है? किसके बारे में बताया गया है कि कुछ लोग समय पर नहीं आते, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कौन पुरुष समय पर नहीं आता।
बहुत से हैं यहाँ पर, इनमें ये नहीं है कि वो समय पर नहीं आता। अगर वो उस किसी खास इंसान के बारे में बता देता कि ये इंसान समय पर नहीं आता तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन उसने कहा है कि कुछ पुरुष समय पर नहीं आते, तो मतलब निश्चित नहीं है कि उन कुछ में कौन कौन शामिल है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, तुम दोनों अच्छे विद्यार्थी हो, तो दोनों किस प्रकार का सर्वनाम है। दोनों के बारे में पूछा है, तो ये हमने जो पढ़ा था लास्ट के 7th और 8 वाला एट टाइप 6 प्रकार के होते हैं ना सर्वनाम, लेकिन 7 और 8 हमने 2 पढ़े थे, लेकिन इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आप इसको छोड़ ही दो, वैसे ही मैंने ऐड कर लिए थे। वही लड़का अव्वल आया है, कौन लड़का अव्वल आया है, वही कौन सा सर्वनाम है, तो मतलब उनको पता है कि कौन आया है, वही आया है, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चित है कि कौन लड़का अव्वल आया है, वो लड़का अव्वल आया है, किसी के बारे में इशारा करते हुए बता रहे हैं। नेक्स्ट है जिसे बुलाया गया वह आ गया। इनका दोनों का एक तो संबंधवाचक है, जिसे बुलाया गया, कौन आ गया, जिसे बुलाया गया, दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं, जिसे बुलाया वही आया है। और एक साथ ही निश्चित है कि कौन आया है, वह आ गया, जिसे भी बुलाया गया है वह आ गया, तो इसमें 2 हो जाएंगे, दोनों पूछे गए ना, तो एक तो वह हो गया और जिसे बुलाया वह आया, दोनों का संबंध में एक तो संबंधवाचक हो जाएगा और एक हो जाएगा निश्चयवाचक। आंसर हो जाएगा इसमें बी, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। नेक्स्ट होगा हम कल फिल्म देखने जाएंगे। हम के अंदर कौन सा आएगा, मीन्स मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पुरुषवाचक में। कौन से पुरुषवाचक में, प्रथम में, प्रथम पुरुष में, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी प्रथम पुरुष में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट होगा किसे इनाम मिला, किसे कौन सा सर्वनाम होगा, तो आंसर किसे, यानी कि पूछा गया है क्वेश्चन किसे मिला, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। कहाँ गया, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट हो गया अपना काम, नेक्स्ट हो गया अपना काम स्वयं करें, ये कर लिया हमने, तो इसमें अपने बारे में बात करा है, यानी कि निजवाचक हो जाएगा, निज यानी स्वयं के बारे में। फिर हो जाएगा वे बाजार जा रहे हैं, वे यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में तृतीय हो जाएगा, तीसरा उत्तम पुरुष जिसको हम बोलते हैं, या फिर तृतीय पुरुष, तो उसमें हो जाएगा पुरुषवाचक वे। नेक्स्ट हो जाएगा जिसने मेहनत की वही सफल हुआ, तो आपस में इनका संबंध बन रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। फिर है कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित में चली जाएगा, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट हो गया स्वयं को समय दो। नेक्स्ट हो गया स्वयं को समय दो, यानी कि खुद के बारे में बात कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा निजवाचक, पहला ही टिक हो जाएगा ए। सेकंड नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप कब आए, सामने वाले के बारे में बात कर रहा है, किसी के बारे में, यानी कि पुरुषवाचक हो जाएगा। और आप यानी कि किसी दूसरे वाले के, किसी सामने वाले से बात कर रहा है कि आप कब आए, खुद के बारे में नहीं बात कर रहा है, जिससे वो बात कर रहा है उसी से पूछ रहा है कि आप कब आए, तो ये हो जाएगा सेकंड, यानी कि द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष। और अगर किसी आपस में दोनों मिल करके कि वो कब आया, तो तृतीय पुरुष में चला जाएगा। फिर होगा जो बोता है वही काटता है, इसके अंदर संबंधवाचक आ जाएगा, आपस में इनका संबंध है कि जो बोएगा वही काटेगा। फिर होगा किसने मेरा सामान उठाया, इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि किसने मेरा सामान उठाया, पहला ही टिक हो जाएगा, किसने मेरा सामान उठाया है, प्रश्नवाचक। और नेक्स्ट होगा कि मैंने यह किताब पढ़ी, तो एक तो मैंने और एक यह, मैंने खुद के बारे में बात कर रहा है, और किताब यह किताब पढ़ी, कौन सी किताब पढ़ी, यह जो सामने रखी है, तो निर्देश भी दे रहा है कि मैंने ये किताब पढ़ी है। तो मैंने और यह किस प्रकार के सर्वनाम, मैंने पुरुष में चला जाएगा, मैंने खुद के बारे में बात करा है, और वो साथ ही निर्देश भी दे रहा है कि ये वाली मैंने किताब पढ़ी है। फिर हो जाएगा नेक्स्ट तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम सब एक तो प्रश्नवाचक हो जाएगा और एक तुम सब, तो सब के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर सब, तो ये हो जाएगा संप्रतिवाचक, जो 8 नंबर वाला है, पूछा तो नहीं जाएगा एग्जाम में, वैसे ही ऐड कर लिया। फिर है अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो इसमें उसे शायद हटा दिया है सामने, ये डिलीट हो गया शायद, टाइपिंग मिस्टेक है, उसे आएगा, उसे अपनी गलती का, एक तो उसे आएगा और एक अपनी,
तो अपनी और उसे दोनों पूछा है ना, तो उसे में हो गया उसको, किसको, सामने वाले से बात करा है, तो इसमें तृतीय पुरुष हो जाएगा उसे, पुरुषवाचक, तृतीय नहीं, हाँ तृतीय हो जाएगा उसे, कि उसे अपनी गलती का, अपनी मीन्स निजवाचक में चला जाएगा, अपनी हो जाएगा निजवाचक और उसे हो जाएगा पुरुषवाचक, तो सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा। फिर होगा सर्वनाम किसे कहते हैं, ये हो जाएंगे वन लाइनर लास्ट में हमारे, किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। मैं किस प्रकार का है, तो मैं पुरुषवाचक है। खुद के बारे में बात कर रहा है तो निजवाचक में जाएगा। प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक कहेंगे। जो और वह किस प्रकार के सर्वनाम है, तो जो करेगा वही पाएगा, तो ये हो जाएंगे आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं दोनों, तो संबंधवाचक हो जाएगा। कोई किस भेद का सर्वनाम है, तो कोई किसी के बारे में निश्चित नहीं है कि कोई ऐसा कर रहा है कोई वैसा कर रहा है, तो ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चय में जाएगा। फिर होगा तू किस पुरुष का सर्वनाम है, तो तू के बारे में पूछा है तो द्वितीय पुरुष हो जाएगा पुरुषवाचक का। फिर होगा स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो निजवाचक, स्वयं के बारे में बात कर रहा है तो निजवाचक हो जाएगा खुद के बारे में। वही कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चित है कि वही है मेरा दोस्त, वही है मेरा दुश्मन लगा लो, वही है हमारा टीचर, तो किसी के बारे में निश्चित है, उसे पता है कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। दोनों किस प्रकार का है, तो ये संप्रतिवाचक हो जाएगा। तुम कौन सा सर्वनाम है, तुम के बारे में बात कर रहे हैं तो पुरुषवाचक हो जाएगा तुम, यानी कि द्वितीय पुरुष हो जाएगा। फिर है कौन सा सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है, वैसे तो 10 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे, लेकिन ये वीडियो यहीं पर मैं फिनिश कर देती हूँ। वैसे वन लाइनर है जो हमने ऊपर मॉक टेस्ट किए हैं, सेम एज इट इज़ हैं। ये PDF आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आप जो है कमेंट करके बता देना PDF चाहिए तो। ऐसे ही हर रोज़ एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो CET के लिए और HTET में जो ग्रामर आती है हमारी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी आपकी हेल्प होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।